आज बात करते हैं रक्षा मंत्र की ज़रूरत कब और कहाँ पड़ती है और कहाँ पर नहीं पड़ती है। तो दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने भ्रामक प्रचार किया है कि रक्षा मंत्र की वीडियो देखो, रक्षा मंत्र से घेरा लगाओ, रक्षा मंत्र से 10 दिशाओं में ये फेंको, रक्षा मंत्र ये करेगा और ये रक्षा मंत्र ये करेगा। यहाँ तक देखा कि रक्षा मंत्र अप्सरा साधना में प्रयोग करने पर अप्सरा आएगी और कुछ आएगा ही नहीं। आप बताओ। तो इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने की आज मनसा हुई, तो आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ। साधना करते समय रक्षा मंत्र की ज़रूरत होती है नहीं होती? साधना करते समय दोस्तों मैं आपको आज इसी के बारे में संपूर्ण बातें दिल खोलकर बताने जा रहा हूँ। यह है कि दोस्तों अगर आप वैदिक विधि से साधना करते हैं तो आपको रक्षा मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे शास्त्रों में रक्षा मंत्र का ऐसा विधान है कि जैसे आपको प्रेत बाधा, शत्रु बाधा आदि का सामना करना पड़ता है या कोई आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आपको रक्षा मंत्र के द्वारा कवच बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी विशेष यंत्र को तंत्र में कवच मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके उसे पहनने को कहा जाता है, जिससे कि आपका शरीर सुरक्षित रहे। और वो क्या होता है कि उस यंत्र से ऐसी वाइब्रेशन निकलती है कि सामने अगर दुश्मन भी खड़ा रहो तो उसके भी दिमाग में से मतलब दुश्मनी वाली बात निकल जाती है। जो उसको वार करना चाहिए वो भूल जाता है, क्योंकि वो मंत्र ऐसा है कि मंत्र क्या है, एक वाइब्रेशन ही तो है, कोई अर्थ थोड़ी ना मंत्रों का। परंतु साबर मंत्र की पद्धति में साबर मंत्र या रक्षा कवच की जरूरत होती है, और वह शमशान जागरण क्रिया, फिर मारण क्रिया आदि साधनाओं में इसकी ज़रूरत होती है। और उन मंत्रों को होली, दिवाली या ग्रहण के समय सिद्ध किया जाता है। जब तक ग्रहण चलता रहेगा तब तक सिद्ध किया जाता है, और वे तभी कार्य करते हैं। कोई भी मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं होता। एक मंत्रों का जो प्रोसेस होता है ना, उसे गुजरना पड़ता है उसे। फिर आप साधना करते हैं तो आपको उस मंत्र का घेरा लगा करके साधना में बैठना पड़ता है। जो भी मैली क्रियाएं होती हैं, वशीकरण, मारण, मौन उच्चाटन, शमशान जागरण आदि सभी क्रियाओं में साबर मंत्र की प्रमुखता होती है। दोस्तों जो भी हम कोई भी क्रिया करते हैं, झाड़ा लगाना हो, फूंक करनी हो, वशीकरण, मारण, मोहन उच्चाटन और शमशान जागरण, ये सब बाद में गोरखनाथ के समय में विकसित हुए थे, और इनमें साबर मंत्र ही चलता है। वैदिक मंत्र से आप शमशान जागरण नहीं कर सकते, उच्चाटन नहीं कर सकते, मोहन नहीं कर सकते, मारण भी नहीं कर सकते, वशीकरण भी नहीं कर सकते। होता है लेकिन वैदिक मंत्रों में होता है, लेकिन इन जितना हैवी नहीं होता। वो बड़े हिसाब किताब से होता है, कोई किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए भी उसका काम निकल जाए, ऐसा काम होता है उसमें। इन क्रियाओं से निकलने वाली एनर्जी आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए साबर मंत्रों में रक्षा मंत्र की जरूरत पड़ती है। क्योंकि साबर मंत्र में सिद्ध कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में जो आप पाएंगे कि कोई गृहस्थी व्यक्ति इन क्रियाओं को सीख करके कुछ दिन तो कार्य करता है, उसके बाद वह कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि साबर मंत्र की सिद्धि कुछ समय तक ही रहती है। साबर मंत्रों की शक्ति आपके पूर्ण वश में नहीं होती और वह आप पर हावी हो सकती है। अगर साबर मंत्र से कोई चीज़ सिद्ध करके आप ये कह रहे हो कि मेरा ये काम फलाना काम हो जाए, तो वह आपसे कुछ मांगेगी, मुझे इसके बदले में दे कुछ। लेकिन वैदिक मंत्रों में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन वैदिक साधनाओं में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती नहीं है। ये मंत्र एक विशेष फ्रिक्वेंसी पर कार्य करते हैं। इन मंत्रों की ध्वनि में लयबद्धता रहती है, क्योंकि संस्कृत एक लयबद्ध भाषा होने के कारण बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप वैदिक साधनाओं को करते हैं तो आपको पहले कुछ अनुभव होंगे। जैसे हमने कोई साधना या अप्सरा साधना की तो कुछ अप्सराओं की शक्तियाँ आपके पास आएंगी, या अप्सरा का सूक्ष्म रूप आपके पास आएगा, तो आप महसूस करेंगे कि मेरी साधना सही चल रही है। अगर साधना में अनुभव ही ना हो तो साधना नीरस हो जाती है और हम उस साधना के मुकाम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसा रक्षा मंत्र लें कि आप कुछ आए ना, तो अप्सरा आपको 21 दिन की साधना तो 21वें दिन ही आएगी, क्योंकि अप्सरा का मूल रूप तो साधना के अंतिम चरण में ही प्रकट होता है, न कि पहले। और आप कैसे जानेंगे 21 दिन कैसे निकालेंगे? मंत्र जपते जपते बावड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको 21 दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पाएंगे
की साधना नीरस है और पहले आप साधना खंडित। लेकिन अगर आप रक्षा मंत्र की कोई जरूरत नहीं है और आप वैसे करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन आपको अनुभव होने लगे। तो कोई भी साधना करो आपको अनुभव होंगे, अगर साधना सही है, उसका मंत्र या पद्धति सही है। तो इस वैदिक पद्धति से आप साधना करते हैं तो आप पाएंगे कि जो शक्ति आप बुला रहे हैं वह पूर्ण रूप से के आपके कंट्रोल में है। क्योंकि इस विधि से आपको समय तो लग सकता है, परंतु आपकी साधना स्थिर होगी, जो आपकी जिंदगी भर साथ देगी, तथा आपका कुछ हाइट भी नहीं होगा, तथा आपका रक्षा मंत्र के द्वारा आपका घेरा भी नहीं लगाना पड़ेगा। वैदिक साधना में ये फायदा है। अगर आप, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब हम तो बिना रक्षा मंत्र के घेरा बनाए साधनाएं नहीं करेंगे, तो उन्हें मैं कहता हूं कि आप साबर साधना कीजिए, ना कि वैदिक साधना। क्योंकि वैदिक साधना में तो आप घेरा लगा भी नहीं सकते। अगर आप वैदिक साधना में घेरा लगा कर बैठते हैं तो साधना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आप भूल जाएं कि आपको यह साधना सिद्ध होंगी। अगर आप बात करते हैं कि जैसे सीता माता ने अशोक वाटिका में घास के टुकड़े को अभिमंत्रित करके रावण तक को डरा दिया था, वह क्या था? रक्षा मंत्र था, उसे अभिमंत्रित था। और लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचे, क्या किया था? रक्षा मंत्र का प्रयोग किया था। लेकिन वो रक्षा मंत्र उच्च लेवल के थे। और आज के रक्षा मंत्र पता है क्या है? ये सब ये यूट्यूब वाले दे रहे हैं। अरे भाई, इनसे कीड़ी मकोड़ी मक्खी मच्छर तक उस घेरे में आ जाते हैं। और वो भूत प्रेत कोई नेगेटिव एनर्जी बता रहे हैं, तो वो क्या आपके अंदर नहीं आएगी? आपके घेरे के अंदर नहीं आएगी? भाई, घेरा लगा के बैठो तो यह चीज़ से संतुष्ट है कि बैठो कि या घेरो मैंने इसो लगाओ सर हम कोई ना आ सके। और जब आ गए ना तो क्या हाल है गो आपको, वह तो फिर आप ही जानो। क्योंकि विश्वास घेरा पे और हैजे अटैक आपको आपके ऊपर, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। और अब वीडियो में ज़्यादा लंबो तो खींचने को कोई विचार को नहीं। जो बात आपके फायदा की थी वो आपने समझा दी। समझदार ने हिंट ही काफ़ी से। दूसरी बात ऐसे कि रक्षा मंत्र को आपने प्रयोग नहीं करना वैदिक साधनाओं में, और ख़ासकर जो मैं साधना दे रहा हूँ मेरे YouTube चैनल पर, इसका अरे भाई जरूरत हो तो हम ही बता देना आपको कि रक्षा मंत्र का प्रयोग करो। आप क्यों रक्षा मंत्र के पीछे लग रहे हो? तो भाई, अगर रक्षा मंत्र जो विधि विधान हम रक्षा मंत्र में बता रहे हैं कि रक्षा मंत्र ऐसा भी होता है कि वास्तव में बहुत भयंकर तरीक़ा से काम करता है, तो उसके लिए भी है। लेकिन आपको बताने से क्या फ़ायदा? बहुत लंबा चौड़ा है, एक पेज का तो उसका मंत्र है, और उस मंत्रों को 108 बार करके कोई सी यंत्र को अभिमंत्रित करना पड़ता है। और फिर यंत्र आपके गले में पहनो तो आपकी कैसी सुरक्षा होगी? शारीरिक, मानसिक, शत्रुओं से, दुश्मनों से, भूत प्रेतों से। लेकिन भाई, आप साधना करोगे तो साधना में कोई चीज़ बुलाओगे, आ तो आएगी चीज़। तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, और आप उसी चीज़ से डरोगे तो फायदा क्या है? तो या तो आप साधना करना छोड़ दो, या फिर भ्रामक चीज़ों से बचो। आप सत्यता जानो, रिसर्च करो। मैं ये ज़रूरी नहीं कि मेरे 1000 चैनल देखो, लेकिन आपको सही क्या बात है वो तो पता होनी चाहिए। आपका दिल कैसे कहता है? ये जो मैंने बात कही है ना, मेरे अनुभव से कही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, और ना लगे तो मत करो भाई। धन्यवाद।